आज हम बात करने जा रहे हैं सप्त ऋषियों की। सनातन में यह सप्त ऋषि क्या है, हम इसका सच जानना चाहते थे, क्योंकि जब हम छोटे थे हमें याद था कि हमें यूनिवर्स चैप्टर के अंतर्गत कॉन्स्टिलेशन में सप्त ऋषियों के बारे में बताया गया था और यह क्या कहा गया था कि यह मात्र तारे हैं। यह तारे हैं कि नहीं, हमें यह सत्य जानना था और हम निकल पड़े एक खोज पे। यह खोज काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि वह सप्त ऋषि जिनका अस्तित्व हमें भी स्वयं तारों के रूप में ही पता था, हमें उनका स्थूल प्रमाण ढूंढना था। हम जा पहुँचे बैंगलोर से कुछ ही दूर स्थित चिकागुब्बी में तपोनगर, एक छोटे से जगह में। यहाँ पर जब हम पहुँचे, जो हमने देखा हमें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह अपने तरह का एक नया आर्किटेक्चर कह लें या एक अनुभव कह लें, हमने देखा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉस्मिक टावर है। वह कॉस्मिक टावर जिसमें दो पिरामिड हैं, एक सीधा और एक उल्टा। यह दोनों पिरामिड आपस में, जो त्रिकोण है, आपस में धातु के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ पिरामिड नहीं थे, इसके भीतर था एक हॉल। कहा जाता है जब यहाँ पर कोई साधक साधन करता है या मंत्रोच्चारण करता है तो एक जैसी फ्रीक्वेंसीज एकत्रित हो जाती हैं, और चूँकि वह एक जैसी फ्रीक्वेंसीज ऊपर एकत्रित होती हैं, वह ब्रह्मांड से भी उसी फ्रीक्वेंसीज की ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अंदर जाने पर हमें इसकी जो रचना थी काफ़ी हद तक अपर्चर एंटीना जैसी लगी। हमने एंटीना वेव प्रोपोगेशन की किताब खोली और उसमें अपर्चर एंटीना के अंतर्गत आए हॉर्न एंटीना को पढ़ा। हमें इसकी बनावट काफ़ी हद तक वैसी ही लगी, और हमें यह भी स्मरण आया कि फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट है अपर्चर एंटीना का, तो था ही रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट है। यानी आप किसी भी धातु या पदार्थ को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो जब आप अपने मंत्रों की फ्रीक्वेंसी एक जगह एकत्रित करते हैं और वह इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के समीप जाती, नेचुरल फ्रीक्वेंसी में जाती है, तो वह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करती होगी, जिस कारण उसी प्रकार की ऊर्जाएं एकत्रित होती होंगी। ये तो बात थी बाहर की ऊर्जा को अपने अंदर समेटने की। हमने यहाँ पर एक और टावर देखा, जो कि टावर नहीं था, अंडरग्राउंड रूम था, भू में स्थित था। उसे यहाँ पे बोला जाता है कुंडलनी टावर। यह कुंडलनी टावर अंदर होने के कारण, भू के अंदर होने के कारण, बाहर की जो वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज हैं, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पर नहीं पहुँच पाती और आप अंतर्मुखी बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। कुंडलनी के बारे में रिसर्च करके हम आगे आपको बताएंगे कि अंतर्मुखी जब होते हैं तो किस प्रकार अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाओं का लेवल है, वह हमें आनंदित करता है। तो यहाँ पे हमें कुल मिलाकर दो टावर्स मिले, एक बाहर से ऊर्जा अपने अंदर खींचने का और एक अंतर्मुखी होने का, जिसमें बाहर से कोई कनेक्शन या नाता ना हो। हमने यहाँ पर जब और पूछा तो पता चला इसे अब एक NGO मनसा लाइट एज फाउंडेशन चला रहा है। मनसा लाइट एज फाउंडेशन की एक ही होड़ रहती है, उसका एक ही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आए और साधन करें। किंतु दुख की बात यह है कि हम यहाँ पर 2-3 बार अभी आए हैं रिसर्च के लिए, पर हमें कभी भी यहाँ 2 या 3 से अधिक लोग नहीं मिले। शायद मन्नत होती या कोई पीर बाबा होते या कोई मनौती की जगह होती तो शायद अधिक भीड़ होती, क्योंकि
हमें एक सिद्ध सन्यासी की बात याद आई जिसे हमने मध्य प्रदेश में हम जिनसे मिले थे। उन्होंने हमें कहा था कि आज के युग में किसी को भी ईश्वर या गुरु नहीं चाहिए, बस उनसे आशीर्वाद चाहिए या उनके चमत्कार चाहिए। उस सन्यासी की वेदना हमें पता चली। एक सन्यासी जन कल्याण की भावना लिए, उसके अंदर हृदय में क्या वेदना होती है, हमें वह इस जगह में आकर अनुभव हुआ। खैर, हमारा लक्ष्य विज्ञान की तरफ था तो और परमाणु की तरफ था, तो हमने मनसा लाइटेज फाउंडेशन के लोगों से बात की। तब हमें पता चला कि हाल ही में 1977 की बात है, हमारी धरती पर एक ऋषि आए थे जिनका नाम था अमर महर्षि, और उन्होंने सप्त ऋषियों की प्रेरणा से इस जगह का निर्माण करवाया था या किया था। जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक हॉल मिलता है। उस हॉल में 7 ऋषियों की प्रतिमाएं हैं। इन सप्त ऋषियों की सूची अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है, और जब हम इनके बारे में और जानने का हमने प्रयत्न किया, और हम जब शोध कर रहे थे तो हमारी शोध जैन के तीर्थंकरों तक आकर भी समाप्त नहीं हुई। तब हमने यह निश्चय किया कि इस कड़ी में आपको सिर्फ इस जगह की वैज्ञानिकता के बारे में और यह जगह कैसे अलग है इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर जब आप अंदर आते हैं तो उद्यान में मिलती हैं आपको 7 झोपड़ियाँ, या हाट कह लें या हट कह लें, 7 या 9 अभी हम गिनेंगे, जो कि कुंडलिनी के चक्रों को दर्शाती हैं। और हर हाट में लिखा गया है उस चक्र के बारे में, और यह कहा गया है कि उस चक्र में कौन सी ध्वनि या कौन सा प्रकाश आपको दिखेगा। कुल मिलाकर यह जगह एकदम अलग थी। आज के लिए बस इतना ही। हम अभी सप्तऋषियों की शोध के बारे में और शोध कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि शायद हमें कई जन्म लग जाए उनके बारे में आपको बताने के लिए, हम एक एक कड़ी में उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस उद्यान और इस जगह का अनुभव करें। धन्यवाद। तुम्हें कहा ना मत आओ कैमरे के सामने।